सोचो जरा, आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो और अचानक से एक ग्रुप ऑफ स्ट्रे डॉग्स आपके पीछे भागने लगता है। डर बिल्कुल सच है और इंडिया के बहुत से शहरों में ऐसे इंसिडेंट्स आजकल कॉमन होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक भूखा कुत्ता बारिश में भीगता हुआ, बिना घर के, बिना परिवार के, सिर्फ इंसान से थोड़ी सी दया की उम्मीद करता हुआ दिखाई देता है। यही वो डायलेमा है जिसका सामना इंडिया कर रहा है। हम लोगों को स्ट्रे डॉग्स के खतरे से कैसे बचाएं और साथ ही इन एनिमल्स को डिग्निटी और कंपैशन के साथ कैसे ट्रीट करें। इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन है, जो लगभग 52 से 80 मिलियन के बीच में एस्टिमेट की गई है। ये नंबर्स चिंता की बात हैं, क्योंकि सिर्फ 2024 में ही 2 मिलियन से ज्यादा डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए। रेबीज एक डेडली डिजीज जो ज्यादातर डॉग बाइट से होती है, इंडिया को ग्लोबल रेबीज डेथ्स का 1/3 कंट्रीब्यूटर बना देता है। सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। सिर्फ दिल्ली में ही 2025 के पहले आधे साल में 35,000 से ज्यादा एनिमल बाइट केसेस रिपोर्ट हुए। और रेबीज का इलाज भी सस्ता नहीं है। एक केस का एवरेज खर्चा 5,000 रुपए से ज्यादा है, जो परिवारों और हेल्थ केयर सिस्टम दोनों के लिए बड़ा बोझ है। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम दोनों ह्यूमंस और एनिमल्स के राइट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। आर्टिकल 21 हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है, लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस इंटरप्रिटेशन को एक्सपैंड करते हुए कहा कि एनिमल्स को भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। आर्टिकल 51A हर नागरिक का फर्ज बनाता है कि वो सभी लिविंग क्रीचर्स के प्रति दया दिखाएं, और आर्टिकल्स 243W और 246 के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल बॉडीज को स्ट्रे पॉपुलेशन कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा कुछ स्पेसिफिक कानून भी हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जो क्रूअल्टी को मना करता है और ह्यूमेन ट्रीटमेंट का मैंडेट देता है, और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, जो स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करके उन्हें वापस उनके हैबिटेट में रिलीज करने का नियम बनाते हैं। नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम भी है, जो 2030 तक रेबीज को खत्म करने का लक्ष्य रखता है, सिस्टमैटिक वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन और सर्वेलेंस के जरिए। यहीं से शुरू होता है असली एथिकल डायलेमा, जहां एक तरफ है ह्यूमन सेफ्टी और दूसरी तरफ है एनिमल राइट्स। एक तरफ डॉग अटैक्स के बढ़ते हुए केसेस लोगों में खौफ पैदा करते हैं और सवाल उठाते हैं कि क्या एग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स को वापस सड़कों पर छोड़ना नागरिकों की सुरक्षा का उल्लंघन है, खासकर बच्चों के लिए। दूसरी तरफ डॉग्स भी इमोशंस वाले लिविंग बीइंग्स हैं, और उन्हें मारना, जहर देना या दूर ले जाकर छोड़ देना एथिकली जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उनकी नज़र में कलिंग या इलोकेशन बस उनकी मौजूदगी की सजा है। प्रॉब्लम को और भी बुरा बनाती है अनइक्वल ट्रीटमेंट। घर के अंदर एक पेडिग्री डॉग को फैमिली मेंबर जैसा पैम्पर किया जाता है, जबकि वही स्ट्रे डॉग बाहर अक्सर मारा, डरा या इग्नोर किया जाता है। अलग अलग एथिकल फ्रेमवर्क्स इस मुश्किल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। यूटिलिटेरियन अप्रोच कहती है कि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये रेबीज और डॉग बाइट्स को बिना क्रूअल्टी के कम करते हैं और सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ड्यूटी बेस्ड अप्रोच ये कहती है कि स्टेट का मॉरल ड्यूटी है कि वो दोनों सिटीजन्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे। राइट्स बेस्ड व्यू ये कहता है कि जैसे इंसानों को जीवन का अधिकार है, वैसे ही एनिमल्स को भी है और उनकी सुरक्षा जरूरी है। इंडियन ट्रेडिशन इसमें एक और एंगल लाती है, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, जो कंपैशन और कोएग्जिस्टेंस पर जोर देती है। और मॉडर्न साइंस का वन हेल्थ अप्रोच हमें ये याद दिलाता है कि ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक साथ बैलेंस करना होगा। दुनिया के अलग अलग देशों के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि इफेक्टिव सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। नेदरलैंड स्ट्रे डॉग फ्री बन गया, एक कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न प्रोग्राम और एडॉप्शन को प्रमोट करके। इस्तांबुल, टर्की में ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट, रिटर्न सिस्टम चलाया जाता है। स्टेरिलाइज्ड डॉग्स को ईयर टैग्स दिए जाते हैं और लोकल कम्युनिटीज को फीडिंग और मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। बैंकॉक, थाईलैंड ने मास कलिंग बंद करके स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन अडॉप्ट किया, जिसने रेबीज आउटब्रेक्स को रोक दिया और एग्रेशन भी कम किया। इंडिया के ही बेंगलोर में 2019 से 2023 के बीच पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, जहां स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन में 10% की कमी आई और स्टेरिलाइजेशन रेट में 20% का इंक्रीज हुआ। अगर इंडिया को सही बैलेंस बनाना है तो उसे एक साथ कई फ्रंट पर काम करना होगा। स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को सीरियसली इंप्लीमेंट करना होगा और उन्हें करप्शन से दूर रखना होगा। जो स्ट्रे डॉग्स अच्छी टेम्परामेंट वाले हैं, उन्हें पुलिस सपोर्ट, थेरेपी या बॉम्ब डिटेक्शन जैसे मीनिंगफुल सर्विस रोल्स में ट्रेन किया जा सकता है, जो उनके प्रति सोसाइटी के परसेप्शन को बदल देगा। फीडिंग स्टेशंस, वेटरनरी क्लिनिक्स और शेल्टर्स बनाने होंगे और डॉग अटैक्स रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन भी होनी चाहिए।
पब्लिक अवेयरनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लोगों को रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप, स्टेरिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस और स्ट्रे डॉग्स के साथ सेफ इंटरेक्शन के बारे में एडुकेट करना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि पेट्स का अबैंडनमेंट रुकना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्ट्रे डॉग्स असल में छोड़े गए पेट्स होते हैं जो बाद में अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लाई करते हैं। नेशनल लेवल पर एक स्ट्रांग पॉलिसी बनानी होगी जो गवर्नमेंट्स, एनजीओज और सिटीजन्स को एक साथ लाए और ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करे। आखिर में इंडिया का स्ट्रे डॉग इश्यू सिर्फ एनिमल्स का नहीं है, ये उस सोसाइटी के बारे में भी है जो हम बनाना चाहते हैं। क्या हम डर और क्रूअल्टी को चुनेंगे या कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को? जवाब बैलेंस में ही है। बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स भूल जाएं। अगर इंडिया स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, एडॉप्शन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स को मजबूत बनाता है तो वो एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकता है जहां ह्यूमंस और डॉग्स दोनों सेफ्टी और डिग्निटी के साथ साथ रह सकें। नेदरलैंड्स और टर्की जैसे देश हमें दिखाते हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल है और इंडिया भी इसे अचीव कर सकता है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इंडिया में स्ट्रे डॉग्स को मैनेज करना एक टाइट रोप वॉक जैसा है। अगर हम ज्यादा झुक गए एक तरफ, सिर्फ ह्यूमन सेफ्टी या सिर्फ एनिमल वेलफेयर, तो हम गिरने का खतरा उठाते हैं। सही रास्ता यह है कि हम ध्यान से चलें, कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और इफेक्टिव पॉलिसीज बनाएं ताकि इंसान और जानवर दोनों ही एक ही सड़क पर हार्मनी के साथ जी सके।